हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस सेशन में हम जानते हैं एक्सचेंज सर्वर 2010 के एडिशंस के बारे में और क्लाइंट एक्सेस लाइसेंसेस के बारे में। एक्सचेंज सर्वर 2010 के दो एडिशंस अवेलेबल हैं। एक है स्टैंडर्ड एडिशन और दूसरा है एंटरप्राइज एडिशन। दोनों एडिशंस में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड एडिशन 5 डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है एक सर्वर के ऊपर, जबकि एंटरप्राइज एडिशन 100 डेटाबेसेस को सपोर्ट कर सकता है एक सर्वर के ऊपर। तो यही दोनों एडिशंस में मेजर डिफरेंस है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान आपसे कहीं भी एक्सचेंज सर्वर 2010 के एडिशंस के बारे में नहीं पूछा जाता है। एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप एक्सचेंज सर्वर लाइसेंस की एंटर करते हैं, उससे डिफाइन होता है कि एक्सचेंज सर्वर 2010 का कौन सा एडिशन आपने एक्टिवेट किया है। इसी तरीके से क्लाइंट एक्सेस लाइसेंसेस के बारे में जानते हैं। हर एक यूजर और डिवाइस जो एक्सचेंज सर्वर को एक्सेस करना चाहती है, उसे क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस की जरूरत होती है। ये लाइसेंस भी दो टाइप्स का होता है, एक स्टैंडर्ड कैल यानी कि स्टैंडर्ड क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस और दूसरा है एंटरप्राइज कैल या एंटरप्राइज क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस। दोनों में जो डिफरेंस है वो अगेन फीचर्स से रिलेटेड है, और जैसे कि नाम से आपको आइडिया लग सकता है कि स्टैंडर्ड कैल आपको एक लिमिटेड एक्सेस देता है, जबकि एंटरप्राइज कैल आपको कुछ ज्यादा एक्सेस देता होगा। तो स्टैंडर्ड कैल के यूजर्स स्टैंडर्ड ईमेल फंक्शनैलिटी, आउटलुक वेब ऐप, फेडरेटेड कैलेंडर शेयरिंग जैसी फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जबकि जो यूजर एंटरप्राइज कैल लेते हैं वो कस्टम रिटेंशन पॉलिसीज के साथ साथ वॉइसमेल और यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विसेज का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके यूजर्स एंटरप्राइज कैल लेना चाहते हैं तो उनको पहले स्टैंडर्ड कैल लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ एंटरप्राइज कैल भी लेना पड़ेगा। एंटरप्राइज कैल स्टैंडर्ड कैल का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप एडवांस फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस के साथ साथ आपके पास एंटरप्राइज क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस भी होना चाहिए। तो इस सेशन में हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 के एडिशंस और क्लाइंट एक्सेस लाइसेंसेस के बारे में जाना। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।